A very good morning to all my dear students. As you know, beta, we are doing our chapter number 11, triangles and quadrilaterals. Till now, in this chapter, you have studied about the triangles and its types, right? Its type on the basis of two. First one on the basis of angle and second one on the basis of their sides. राइट आपने जो ट्रायंगल के टाइप्स है बेटा वो भी दो तरह से करे हैं. फर्स्ट वन किसके बेसिस पे? फर्स्ट वन एंगल बेसिस एंड सेकंड वन बेसिस ऑन द साइड. आफ्टर द ट्रायंगल्स टॉपिक वी हैव डन in previous class, in previous lecture, quadrilaterals, right? I told you about quadrilaterals, that what is this? Quadrilateral is a four side simple closed figure जो फोर साइड से मिलकर बनती है. एंड सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होता है, वो फिगर क्लोज्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस. वर्टिसेस को हम कॉर्नर भी बोलते हैं बेटा. सो यू कैन से फोर साइड, फोर कॉर्नर्स एंड फोर एंगल्स एंड टू डायगनल्स. डायगनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट वर्टिसेस को मीट करें. जैसे डी के अपोजिट क्या है? बी. तो जो लाइन इन दोनों को मीट करेगी, इन दोनों को मिलाएगी, वो लाइन क्या होगी? डायगनल्स. व्हाट वी कॉल दैट लाइन? डायगनल्स, राइट. आफ्टर दैट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सेम लाइक द ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट. तो आज हम स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं. सॉरी, देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो बिफोर दैट, सो we are doing exercise 11.4. I hope you all have watched the previous video, right? In previous video I told you everything about the quadrilateral, कि quadrilateral क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट. और सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं कि कितनी फिगर्स हैं जो फोर साइड से मिलकर बनती हैं. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? सिंपल अ फिगर मेड विथ फोर साइडेड क्लोज फिगर, राइट. सो सेम इस बेसिस पे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर देयर? फर्स्ट वन स्क्वायर, जिसको आप स्टार्टिंग से स्टडी करते आ रहे. फोर्थ क्लास में भी आपने स्क्वायर के बारे में स्टडी किया था. सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पार्ट और सेकेंड टाइप, रेक्टेंगल. दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड, राइट. आफ्टर स्क्वायर, रेक्टेंगल, थर्ड वन इज rhombus. Third one is rhombus. Fourth one, fourth type, parallelogram. Fourth type, parallelogram. After that, fifth one, kite. All have seen kite, right? सबने kite को देखा हुआ है. इसके बाद में हम फर्दर डिस्कस करते हैं. सेवन टाइप, दैट इज ट्रेपीजियम. दैट इज ट्रेपीजियम, राइट. सॉरी, सिक्स विल कम हेयर. सॉरी, बाय मिस्टेक आई राइट देयर. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर देयर? देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट. फर्स्ट वन square, second rectangle, third rhombus, fourth one parallelogram, fifth one kite, and the sixth one is trapezium, right.
Now one by one we will study about these shapes or these types of quadrilateral. So first type is square. First type is square. A square in which an interior angle is, you can say, all angles are equal to 90 degree. स्क्वायर में फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और यू कैन से आर ऑफ राइट एंगल. सेकेंड पॉइंट इन दिस, all sides are equal. All sides are equal. Right? स्क्वायर में क्या होता है? All sides are equal. थर्ड पॉइंट, जो डायगोनल होते हैं बेटा, देखो स्क्वायर की शेप क्या होती है? जो इक्वल होता है. राइट? अब जो ये एंगल है ना, ये सभी इस पोजीशन में मीन्स दे ऑल आर ऑफ 90 डिग्री. अगर मैं यहाँ पे डायगोनल ज्वाइन करवाती हूँ तो ये जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी किस पे बाइसेक्ट करेंगे? दे ऑल्सो बाइसेक्ट एट 90 एंड दीज डायगोनल्स आर इक्वल. सो यू कैन से डायगोनल्स आर इक्वल. राइट? सो स्क्वायर की हमने 3 प्रॉपर्टी स्टडी की हैं. फर्स्ट वन क्या है? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. जितने भी एंगल्स आपके, कितने एंगल्स होते हैं? 4. ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. सेकेंड इज ऑल साइड्स आर इक्वल, विच यू ऑलरेडी नोज. थर्ड वन इज डायगोनल्स आर इक्वल. जो ये डायगोनल्स होंगे, जैसे ये है ए बी सी डी. सो फॉर एग्जाम्पल AC इक्वल्स टू BD, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. क्लियर दिस पॉइंट टू ऑल. नाउ कम टू सेकेंड, दैट इज रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल इज इन विच, इस शेप में होता है आपका रेक्टेंगल. सो फर्स्टली बच्चे, एंगल के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका कि एंगल जो है वो इसमें भी 90 डिग्री होंगे. ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. राइट? सेकेंड पॉइंट, opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal and equal को हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं बेटा, दैट इज पैरेलल. व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल मीन्स भी क्या होता है आपका? इक्वल ही होता है. तो रेक्टेंगल में फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. सेकेंड पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. थर्ड वन, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, मीन्स जो डायगोनल्स हैं दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री. राइट? दीज डायगोनल्स आर perpendicular. Right? Diagonals are perpendicular to each other. Clear? This is about rectangle. Next one is rhombus. Next one is third one, rhombus. So in rhombus there is also opposite sides are equal. So first हम एंगल के बारे में लिखते हैं. तो इसमें क्या है बेटा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. रोम्बस जो है वो लिटिल बिट आपकी
काइट की शेप में होता है, लाइक दिस। राइट, सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। राइट, सेकेंड पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड पॉइंट जो है वो दैट इज अबाउट द डायगोनल्स। सो डायगोनल्स परपेंडिकुलर, डायगोनल्स perpendicular and bisect each other. So you can write diagonals are perpendicular. Clear? राइट बेटा, आपको नोटबुक्स में भी सेम ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट एंगल्स के बारे में लिखोगे, सेकेंड पॉइंट साइड्स के बारे में, और थर्ड पॉइंट डायगोनल्स के बारे में। सो नाउ लेट्स सी, यू कैन सी दिस इन योर बुक ऑल्सो। दिस इज द शेप ऑफ रोम्बस। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। दिस बी द पैरेललोग्राम। ये फिगर है आपकी पैरेललोग्राम की। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स का जो पेयर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। अ पैरेललोग्राम इज रिटन एज दिस, GM। Thus, the above parallelogram is written as parallel to lines GM ABCD. So this will be parallelogram ABCD. Now let's come to about its properties. First one, opposite sides are equal in length. So as per definition also it is mentioned that opposite sides are parallel. So parallel means that opposite sides are equal in length. Second one, opposite angles are equal. And third one, diagonal bisect each other. So देखो, अब तक हमने जितने भी 4 टाइप्स किए हैं ट्रायंगल्स के, ऑल 4 में एक चीज़ कॉमन आई है, ओनली रेदर स्क्वायर। ओनली मेनली जो साइड्स हैं, सिर्फ एक स्क्वायर ऐसा है बेटा अब तक जिसमें जो साइड्स है वो ऑल आर इक्वल, रेदर देन इन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस। तीनों में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कट करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज काइट। सी ऑल ऑफ यू हैव सीन काइट, राइट, सबने काइट को देखा हुआ है, वो सेम इसी शेप में होती है बेटा। सो a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal but opposite sides are unequal. देखो adjacent sides क्या होती हैं, जिनका common vertex होता है, जिन sides का vertex common होता है। right, adjacent sides means vertex common, जो एक ही पॉइंट से शुरू होती है, जैसे CD एंड CB, इनका कॉमन एक वर्टेक्स है बेटा, वो है C। राइट, एंड डाउन साइड दिस AD एंड AB, इनका भी कॉमन वर्टेक्स क्या है, A। सो इसीलिए CD इक्वल है CB के एंड AD इक्वल्स टू AB। अपोजिट इक्वल नहीं है, रिमेंबर दिस पॉइंट। इन काइट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। About diagonals, diagonals are mutually perpendicular. The shorter diagonal is bisected by the longer diagonal. जो shorter diagonal है ये longer diagonal के through bisect होगा, means it will be cut by the longer one. Clear about kite? Kite में main points क्या है बेटा, कि जो adjacent sides हैं that are equal, opposite sides equal नहीं होंगी,
काइट में डिफरेंट आया पॉइंट, सो लर्न इट दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। देखो जब हम ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं ना, तो हम एक पॉइंट हमेशा रिमेंबर रखना कि जो अपर बनाओगे वो स्मॉल होगा एंड डाउन विल बी बिग, एंड लाइक दिस यू कैन जॉइन, राइट। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो अपर लाइन होगी ए बी सी डी, सो जो ये ए बी है ये लेस देन होगा सी डी से। नाउ सी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, क्या होंगे? पैरेलल। इम्पॉर्टेंट क्या है? अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। जिस ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, जैसे ए डी इक्वल है आपका ए बी के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, राइट। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल होगी डी सी के, तभी आपका क्या होगा? ये ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में भी मेन पॉइंट वही आया कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। आउट ऑफ दिस 6 टाइप only the kite is that in which opposite sides are not equal। कंप्लीट 6 पार्ट्स में से बेटा एक काइट ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, राइट। इसमें कौन सी साइड्स इक्वल है? इन दिस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कौन सी साइड इक्वल है इसमें? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जिनका कॉमन वर्टिस होता है या कॉमन कॉर्नर होता है, राइट। ऑल टाइप्स आर क्लियर टू एवरीवन। इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, you can comment me. So now let's start our exercise 11.4. So in this exercise there are not so much questions are there. There are just these questions are there. Identify the quadrilateral in each of the following. After that only up to J part, right? So now first क्या है? Identify the quadrilateral in each of the following. यहाँ पे जो है बेटा प्रॉपर्टीज़ गिवन है, हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्वाड्रिलेटरल के बारे में फाइंड आउट करना है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस। सो वी विल स्टार्ट विद ए पार्ट। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल बट अनइक्वल। जो अपोजिट साइड्स का पेयर है वो पैरेलल है बट नॉट इक्वल। नाउ थिंक अबाउट विच वन इज दैट। सो व्हाट विल कम? ट्रेपीजियम। अभी हमने पढ़ा था कि जो अपोजिट साइड्स है उसमें क्या है? वो पैरेलल है, राइट। सो दैट इज ट्रेपीजियम। आपको सिंपली बेटा इनके बेसिस पे फाइंड आउट करना है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस। सेकेंड, डायगोनल्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। लेंथ इक्वल नहीं है, आर unequal of length but bisect each other. Now this is of that is parallelogram। देखो पैरेललोग्राम में हमने स्टडी किया था कि डायगोनल्स जो हैं वो अनइक्वल इन लेंथ है, क्योंकि इसमें क्या था? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल नहीं है वो साइड, सिर्फ क्या है? पैरेलल है। मीन्स सो व्हाट इज? डायगोनल्स आर अनइक्वल in length but they bisect each other. So what come here? Parallelogram. Right? You can write it like this also. C part, diagonals are unequal in length but mutually perpendicular and bisect each other. सो देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला जो हमने कंसेप्ट किया था वो किस में आया था? आपका काइट में। एज यू कैन सी
diagonals are mutually perpendicular. So what come here? Diagonals are unequal in length. लेंथ की इक्वल नहीं है, लॉन्गर और शॉर्टर की बात हो रही है, इट मीन्स दे आर डिफरेंट. सो दिस इज अबाउट द kite. Which type it is? Kite. That diagonals are unequal in length but mutually perpendicular and bisect each other. D part, diagonals are equal, perpendicular and bisect each other. So जो diagonals mainly equal थे बेटा वो हमारे किस में थे? स्क्वायर में. Reason being in square all sides are equal. स्क्वायर में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल. सो इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. राइट. नाउ सी यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एक क्वेश्चन की बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे टाइप भी हो सकते हैं. क्योंकि देखो जो अभी हमने किया है, डायगोनल्स आर अनइक्वल इन लेंथ बट दे बाइसेक्ट ईच अदर. सो ये आपका पॉइंट रोम्बस में भी आता है और काइट में भी आता है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर. राइट. सो चॉइस इज योर. इफ यू डोंट वांट टू राइट काइट यू कैन राइट हेयर रोम्बस. आप यहाँ पे रोम्बस भी लिख सकते हैं. नाउ ई पार्ट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisect each other. So diagonals are equal and bisect. So that will be the type of rectangle. Which type? Rectangle. F, diagonals are mutually perpendicular and only one is bisected. सिर्फ एक ही diagonal bisect होगा and mutually perpendicular. सो व्हाट कम? काइट. रीज़न बेटा देखो इन्होंने कहा है ओनली वन इज़ बाइसेक्टेड, मीन्स द शॉर्टर डायगोनल इज़ बाइसेक्टेड बाय द लॉन्गर डायगोनल. वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ओनली द बिग वन बाइसेक्ट द स्मॉलर वन. सो एट द बेसिस ऑफ दिस ऑन द सी पार्ट, डायगोनल्स आर अनइक्वल इन लेंथ बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर and bisect each other. What comes? Rhombus. After F, G part is a rhombus in which diagonals are equal. So a rhombus in which diagonals are equal is square. What? Square. क्योंकि square भी जो है आपका एक टाइप का rhombus ही है. देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी है, a rhombus in which all interior angle is 90 degree. Clear this. Now H part, a parallelogram in which an interior angle is 90 degree. So any type of parallelogram in which the angle is of 90 degree, so that is rectangle. That is rectangle. Right. Now after that, next one, I1 is a parallelogram in which diagonals are equal in length. Type of parallelogram in which diagonals are equal in length. So you can write either rectangle or square, because in both the condition that must suited, that is rectangle. क्योंकि जो आपका स्क्वायर है बेटा वो रोम्बस की फॉर्म में आ जाता है, और इन्होंने सिंपली क्वेश्चन में क्या राइज किया है? अ पैरेललोग्राम. राइट. आफ्टर दिस जे पार्ट, अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. सो देखो rhombus में a parallelogram in which all sides are equal and diagonals are perpendicular and bisect each other. So what come here? Rhombus. क्या आएगा बेटा? Rhombus. Clear this? This is your exercise 11.4. In this we have studied about the types of quadrilateral. Right.
So clear to all about this exercise 11.4. So today's our chapter 11 is completed. Now once again let's take a recall of this chapter. What we have studied in this chapter. हमने क्या क्या स्टडी किया बेटा चैप्टर 11 में. फर्स्ट वन, this is about the chapter of triangles and quadrilateral, राइट. ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में. तो फर्स्टली हमने स्टडी किया है ट्राइंगल्स. व्हाट इज ट्राइंगल्स? ट्राइंगल इज a shape made with 3 line segments, or you can say a closed shape made with the 3 line segment, right? In this we have already studied about its sides, vertices, right, angle, side, vertices, angles. We have studied about these types. After that we have done one more topic, that is opposite side angles and angle opposite to the sides, right? After that in this triangles topic we have studied about the interior and exterior of a triangle. So one more point, that is triangle is a polygon with least number of sides. जो पॉलीगन्स होते हैं बेटा वो आप नेक्स्ट क्लास में स्टडी करोगे. पॉलीगन के टाइप्स में ट्रायंगल जो है वो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स है. ट्रायंगल जो है वो पॉलीगन का एक टाइप है जिसमें क्या है, सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स हैं, राइट. After that we all have studied about the types. So first type on the basis of angle, that is acute triangle. First one is acute triangle. After that obtuse triangle, and third one is right triangle. Third one is right triangle. Then on the basis of sides, so first is, you can say, scalene triangle, in which none of the side is equal. Second, isosceles, 2 sides are equal. And the third one is equilateral triangle, in which all sides are equal. जिसमें क्या है, all sides are equal, all sides are equilateral, sorry, all sides are equal, right? After that next concept जो आया बेटा आपका वो क्या था इस चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मैंने अभी पहले भी बताया आपको, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ड्यूरिंग भी बताया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है, दैट इज़ मेड विद 4 साइड्स, दैट इज़ मेड विद 4 साइड्स, राइट. उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद आते हैं आपके, जैसे हमने एंगल्स में स्टडी किया, सॉरी ट्रायंगल में स्टडी किया था, वर्टिसेस, साइड्स, इंटीरियर, एंगल्स. क्वाड्रिलेटरल में आपका एक पार्ट और ऐड होता है, दैट इज़ डायगोनल, राइट, दैट इज़ डायगोनल्स. एंड सम जो है क्वाड्रिलेटरल का, टोटल चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल है, that is equals to 360 degree. Next topic is interior and exterior of a quadrilateral, inside, outside. Then types of quadrilateral which we have done today. After this your chapter 11 is completed, and there are 2 hot questions given to you. In a quadrilateral, if the angles are in the ratio 1:2 and 3:4, then find the greatest angle.
And second is how many triangles are there in the diagrams. So these and this worksheet is your homework. Try to do these questions, and in next lecture we will discuss these questions. Clear to all?